जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस काला पीपल में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अल्प समय आपके पास में बचा है। हम आप लोगों के लिए 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं और 100+ सवाल लेके आए हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है ना। एक एक चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हमारा आता है क्या है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला 91 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, तो 91 और 21 का जो एचसीएफ है ना, आप 91 के अलग गुणनखंड कर लेना, है ना। 91 के अलग और 21 के जो है अलग कर लीजिएगा। तो हम भाग लगा देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। फिर भाग लगाते हैं 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों 7। एचसीएफ क्या निकल के आएगा अपना 7। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ गया अपने पास में, एचसीएफ हो जाएगा 7। इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 7 अपना, ठीक। एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, है ना। तो एचसीएफ जो है वो हो जाएगा आपका 7। इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। अगला 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा 2। एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर क्या होगा, तो आपको लिखना है ए इंटू बी। अगर पूछे आपसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 एक संख्या है, कैसी, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर पूछे -√2 कैसी संख्या है, तो ये काल्पनिक संख्या है। क्लियर। अगला प्रश्न है अपना, ध्यान सुनना। यदि a बराबर BQ तो a और b में क्या संबंध है, तो आंसर क्या हो जाएगा b a का एक गुणनखंड है। b a का एक गुणनखंड है। b a का एक गुणनखंड है। क्लियर। अगला प्रश्न अपना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जो कि आपको किताब में फर्स्ट चैप्टर में मिल ही जाएगी, इसको याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर लिखना है कार्ल फ्रेडरिक गोस। कार्ल फ्रेडरिक गोस किसको कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गोस को कहा जाता है गणितज्ञों का राजकुमार। अब कार्ल फ्रेडरिक गोस का समयकाल कब से कब तक का है, तो याद रखना 1777 से लेके प्यारे बच्चों 1855 तक जो है इसका समयकाल है, किसका, कार्ल फ्रेडरिक गोस का। अगला पूछा परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं कैसी होती है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। अगला प्रश्न पूछा है, ध्यान सुनना। द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अगला पूछा द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। क्या होगा, -b/a, है ना। अगला बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे, तो x² - 3 के शून्यक पूछे, कुछ नहीं बराबर में 0 ले लो, है ना। अब 3 का पक्षांतर कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हटाओगे तो क्या लग जाएगा +-√3। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, +-√3। अगला प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनना। बहुपद 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो जितनी घात का बहुपद होगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो घात कितनी है 3, तो शून्यक कितने होंगे 3। घात 2 होती तो 2। रैखिक बहुपद होता तो शून्यक कितने हो जाते 1। अगला प्रश्न अपना ध्यान सुनना। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे, ax + b बराबर कुछ नहीं है तो क्या रख देंगे 0। b का पक्षांतर करा, प्लस है तो क्या हो जाएगा -b। अब आपका a गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, यानी कि -b/a। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, -b/a। क्लियर बात। अगला प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान सुनना। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3। द्विघात में 2, रैखिक में 1। क्लियर बात, है ना। अगली बात ध्यान से सुनना, है ना। द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होगा, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, आलेख कैसा होता है, परवलय। कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है कि 2 बहुपदों का योग होता है एक बहुपद,
दो बहुपदों का योग क्या होता है, एक बहुपद होता है ना। अगर पूछे दो बहुपदों का गुणनफल कितना होता है तो भी एक बहुपद होता है, दो बहुपदों का भागफल कितना होता है तो भी एक होता है। अगला, चार x के बहुपद पी ऑफ x में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। क्या कहलाती है, बहुपद की घात, बहुपद की घात कहलाती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि एक बहुपद जिसके शून्यक -3 तथा 4 है होगा, तो शून्यक क्या होगा ये पूछा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो शून्यक होते हैं हमेशा किसके बराबर होते हैं, x के बराबर -3 और x के बराबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इस -3 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, +3 बराबर 0 बचेगा और ये हो जाएगा -4 बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले दोनों गुणे में होंगे, यानी कि x + 3 और क्या, x - 4। अब बस इन दोनों को क्या करना, अपने को गुणा, किन दोनों का, अपने को गुणा करना है x + 3 का और x - 4 का, वही हमारा बहुपद आ जाएगा। x का गुणा x में करा x², x का -4 में करा -4x, 3 का गुणा x में करा तो +3x, 4 से 3 घटा दिए तो -4 या 12 सॉरी, है ना। तो -4x + 3x क्या बच जाएगा, -x, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, x² -x -12। क्लियर बात, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, बहुपद x³ - x² के शून्यक क्या होंगे। तो मतलब कहने का अपने पास लिखा है x³ - x², तो कॉमन क्या ले लिया, x², ब्रैकेट क्या बचा, x - 1। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x² बराबर 0 या x - 1 बराबर 0, तो ये तो हो जाएगा कितना, 0। क्या हो जाएगा अपने पास में 0, और ये कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास निकल करके, इसका आंसर आ जाएगा 0 या 1, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर घात का अंतर 1 हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 या 1, और यहाँ पे माइनस चिन्ह होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ जाता है तो क्या होगा आंसर, तो आप लिखोगे 0 या -1। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो n ब्रैकेट में n + 1/2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र रट लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + bx + c में a बड़ा है 0 से, तो आलेख का प्रकार होगा परवलयकार। कैसा होगा, परवलयकार, ऊपर की ओर खुला, परवलयकार ऊपर की ओर खुला, परवलयकार ऊपर की ओर खुला। अगला प्रश्न है कि यदि आपका द्विघात बहुपद जो है x² + bx + c में a छोटा है 0 से, तो आलेख का प्रकार क्या होगा, परवलयकार, नीचे की ओर खुला। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, समीकरण निकाय a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, का कोई हल नहीं 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 होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है अपना, ध्यान से सुनिएगा, कि रेखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने का सूत्र क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये अद्वितीय हल होने का सूत्र है। अगर पूछे अद्वितीय हल की स्थिति में रेखाएं कैसी होती है, तो याद रखिएगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। युग्मों का हल पूछे तो क्या होता है, युग्मों का हल होता है संगत। क्या होता है, संगत, है ना। अगला प्रश्न अपना, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 का रेखाएं कैसी होंगी। तो कुछ नहीं करना है, इन समीकरण को एक के ऊपर एक नीचे ऊपर लिख लेना ना, x - 2y बराबर 0 और क्या 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/3, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एकम 2 2 ना 4, तो -1/2। क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब कहने का रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, है ना। अगला पूछा कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो रेखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का क्या होगा। तो मतलब पूछ रहा है किसका फॉर्मूला है, तो अपन लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा। तो हमने लिखा x + 2y + 5 बराबर 0 और क्या -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल क्या होगा, ऐसा पूछा। तो क्या आ गया अपने पास, 1/-3
2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बटे -3 और बराबर 5। तो क्या है तीसरा वाला बराबर है, तो तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आश्रित एवं संगत हल कब होते हैं? जब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब फॉर्मूला क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? तो क्या लिख के आएंगे हम, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या लिख के आएंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हम लिख के आएंगे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा जो है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किस स्थिति में प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि भैया रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है? तो आपको याद रख लेना है, सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको दिया हुआ है कि समीकरण 6x प्लस 3y बराबर 8 एवं 15x माइनस 7y बराबर 10 के हल होंगे। यानी कि 6x प्लस के 3y बराबर 8 और क्या 15x माइनस के 7y बराबर 10। तो हमने कहा भैया इसको हम 3 से भाग लगा देते हैं, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 बराबर 3 बटे -7। तो क्या ये बराबर है? नहीं, तो मतलब क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं? तो हमें याद रखना है, हम उसको द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। अगर नाम पूछे, पिछले सत्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस नाम से जानते हैं, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका द्विघात सूत्र भी है, सूत्र विधि का सूत्र भी है, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र भी है। अगला पूछा कि x² माइनस 4x प्लस 4 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर का सूत्र क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या, -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान क्या है 1 और c का क्या है 4। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 कितना बचेगा 0। तो विविक्तिकर कितना हो जाएगा 0। समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल होंगे। तो मतलब ये कितनी बार है, 2 बार लिखा है इसके माथे पे 2, तो 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे। x माइनस 2 और क्या x माइनस 2 बराबर क्या 0। तो अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x बराबर +2 मिलेगा, x बराबर +2 मिलेगा। यानी कि आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों 2,2। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, ध्यान सुनना, कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो आपको याद रखना है मूल वास्तविक और क्या होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अगला पूछा कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। यदि कब नहीं होते? जब आपका b² माइनस 4ac छोटा हो किससे, 0 से, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। क्लियर। अगले में पूछा कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा? विविक्तिकर का सूत्र क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो b का मान क्या है, माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4 है, a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 काट दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला प्रश्न पूछा कि यहाँ पे अपने से पूछा x ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 होगा। बिल्कुल सही है, 0 भी होगा और क्या होगा 1 भी होगा। क्लियर, क्योंकि एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। अगला पूछा कि क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 का एक द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सही है, इसके सिर पे 2 लिखा है, इधर 2 है ही नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला पूछा ब्रह्मगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है अपने से कि अब्राहम बार हियानासी यूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, लीबर इम्बाडोरम। क्या याद रखना है, लीबर इम्बाडोरम आपको याद रखना है। ये जो है अब्राहम बार हियानासी की किताब का नाम है। अगला, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो तीनों याद रखना है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। अगला, AP 10, 7, 4 का 10वां पद क्या है? तो -17 होगा।
AP 12,7,2 माइनस 3 का सार्वंतर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले को घटाएंगे, तो 7 माइनस 12 करोगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, माइनस के 5 मिलेगा। अगला प्रश्न है अपना -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा, 22। अगले में पूछा अपने से 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सार्वंतर होगा, तो दूसरे वाले से पहले वाले को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, है ना। तो हम क्या करें भैया, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 3/2 है, ये कितना है 3/2 और 1/2 ना। तो यहाँ पे अपना 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस के 3/2 माइनस के 2/2 यानी कि 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, है ना। अगला पूछा कि यदि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर। अगला आपसे पूछा है AP 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा, 50। 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या कितनी है, 34। हल करके देख लीजिएगा आप, है ना। अगला किसी AP के प्रथम n पदों के योग ज्ञात करने का सूत्र है, यही लिख के आना है क्या, एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। अगला है अपना, ध्यान सुनना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, तो क्या लिख के आएंगे, a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d और डैश 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 चलता ही रहेगा। क्लियर बात। चलिए अगला देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो हमने पहला वाला काटा, लास्ट वाला काटा, फिर दूसरा काटा और ये काटा, तो बचा क्या 3। और दूसरा तरीका क्या है, सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक, तो टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगा दो, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना 15, 15 बटे आप 5 करोगे, 5 से 15, तो भी आंसर क्या मिलेगा 3। क्लियर है। अगला, यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं भैया समांतर माध्य। क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य। अगला प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनना। अगला, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो इसका दूसरा पद क्या होगा। तो दूसरा पद पूछा है ना कि A2 बराबर 3 × n का मान कितना, 2 की घात 2 + 3 × n का मान कितना 2। तो हमने कहा 3, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 तिया 12 + 2 तिया 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। सवाल का आंसर 18 हो जाएगा। अगला पूछा कि यदि 3, A, 5 समांतर श्रेणी है तो A का मान क्या होगा। अब A का मान पूछा, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 3 + 5/2 यानी कि 8/2 यानी कि 2 × 8, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। अगला पूछा अपने से A और B का समांतर माध्य क्या है, तो क्या याद रखोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, A + B/2। अगला पूछा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार होगा। तो जब आपकी ट्रिपलेट लग जाती है, जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय बनता है, वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो आपको थोड़ी सी ट्रिपलेट याद रखनी है, क्या 3, 4, 5 क्या बनेगा समकोण, 3 का दुगुना 6, 4 का 8, 5 का 10, है ना। तो ये भी क्या बनाएगा समकोण। बस दुगना दुगना करते जाना है, 6 का दुगना 12, 8 का दुगना 16 और 10 का दुगना 20, है ना। तो 12 16 कितना होता है, 20 होता है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक। अगला, पाइथागोरस प्रमेय का भारत में किस गणितज्ञ द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है बोधायन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया प्यारे बच्चों, बोधायन के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल कब से कब तक का है, 640 से 546 तक जो है इनका जो है समयकाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग प्यारे बच्चों समरूप होता है। प्रत्येक वर्ग समरूप होता है, प्रत्येक आयत समरूप नहीं होता है, प्रत्येक आयत समरूप नहीं होता है ना। अगर पूछे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो आपको क्या बताना है, a²। क्या बताना है आपको, a²। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है अपने से, ध्यान सुनना। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला पूछा है ना, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, याद रखना। अगला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा है, ध्यान सुनना। क्या समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, क्या बिल्कुल नहीं होता है। अगला, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है, बिल्कुल क्या है, एकदम सही है।
पाइथागोरस प्रमेय बोधायन प्रमेय क्या है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन पूछा कि एक समकोण त्रिभुज में उसके एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगला पूछा अपने से पाइथागोरस प्रमेय हो गया अपना आरएचएस समरूपता की कसौटी, आपको याद कर लेना है, लिख लेना है ना। थेल्स प्रमेय क्या है, ये आपको 6 पार्ट में मिल जाएगी, याद कर लेना। दो समरूप त्रिभुज कब होते हैं, पहला उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की होना चाहिए। अगला सभी सर्वांगसम बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला पूछा कि -4 को -7 किस चतुर्थांश में आता है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। अगला पूछा अपने से कि भैया 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी क्या है, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50। अब 50 का मतलब क्या है, 25 गुणा 2, 25 काय का वर्ग होता है 5 का, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 5√2, क्या आ जाएगा आंसर 5√2। अगला प्रश्न है अपना 3,2 एवं -2,-3 के बीच की दूरी, आप दूरी सूत्र लगा के निकाल के हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक या कोटि, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों अपना, है ना, 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी का, तो ट्रिपलेट क्या कहती है 3 4 5, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला पूछा है अपने से कि बिंदु P ऑफ x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा √x² प्लस के y²। क्लियर। अगला है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक या भुज कहलाती है। x निर्देशांक या क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। x निर्देशांक या भुज कहलाती है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब खाली स्थान में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो दोनों में से जो ऑप्शन में दे रखा है वही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना। sin 0 प्लस cos 0 का मान क्या होगा, sin 0 का 0 होता है, cos 0 का 1 होता है, यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9 9 आ जाएगा आपका कॉमन, 9 9 आ जाएगा आपका कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। अगला पूछा tan 30 अपान cot 60 का मान क्या होगा, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, cot 60 का क्या होता है 1/√3, ये कट कुटा जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अगला पूछा अपने से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो ये होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, √sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि यदि आपको cos थीटा बराबर 4/5 दिया तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो हमने क्या समकोण त्रिभुज बनाया, cos थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका आधार तो हो गया 5, आधार हो गया आपका 4, कर्ण हो गया आपका 5, तो ट्रिपलेट बन रही है ये 3 3 4 5, तो tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, यानी कि 3/4। अगला sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा बराबर में a का मान क्या होगा, तो हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो हमारी आंख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। 9 पार्ट में इन तीनों परिभाषाओं में से एक 100% एग्जाम में आएगी, है ना। आप 10 तारीख के पेपर में देख लीजिएगा, पूरा मिलान कर लीजिएगा, पूरा यहीं से पेपर छपना है ना। दृष्टि रेखा की परिभाषा पूछ सकता है, उन्नयन कोण की पूछ सकता है, अवनमन कोण की पूछ सकता है। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है, बिल्कुल क्या है एकदम सत्य है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, है ना, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई व सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सत्य है। वहाँ रेखा क्या कहलाती है, जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला पूछा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, केवल एक। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखो। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु की परिभाषा आप याद कर लेना। एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है, केवल 2। ये वृत्त हो गया, ये केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं, ठीक। अगला पूछा, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या होगी, तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 360 माइनस के थीटा बटे 360
इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। अगला, वृत्त के केंद्र पर बने कोण, जो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अंशी माप कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पाई का सन्निकट मान की गणना जो है करने वाले भारतीय गणितज्ञ का नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट ने जो है पाई का सन्निकट मान दिया, क्या होता है? 3.14, है ना। तो अब जो पाई आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट की किताब का नाम क्या है? तो आपको याद रखना आर्यभट्टियम। क्या याद रखना? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की किताब का नाम है। अगला पूछा, 1 मिनट की सुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आपको याद रखना 6 डिग्री। कितने डिग्री का बनता है? 6। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा आप याद कर लेना, है ना, चैप्टर के फर्स्ट में आपको मिल जाएगी। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये लिख दीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न पूछा, अगला प्रश्न में क्या कहा गया है ना, एक वृत्त के व्यास एवं परिधि में क्या संबंध है? तो वृत्त का व्यास क्या होता है? d, और एक वृत्त के व्यास एवं परिधि में क्या संबंध है? और इसका जो है व्यास क्या होता है? पाई d। तो d से d कट जाएगा, तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा आपका? पाई। 1 अनुपात क्या आ जाएगा आपका? पाई। क्लियर। अगले प्रश्न में पूछा है, एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यखंड का कोण कितने डिग्री का होगा? तो पूरा जो है दीर्घ त्रिज्यखंड पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, इससे आप 250 को घटा दीजिएगा, तो 0 से 0 घटाओगे 0 मिलेगा। ठीक। 6 से 5 घटाओगे 302 घटाओगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 110 डिग्री। ठीक। अगला पूछा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है? एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्लियर बात। अगला पूछा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आयतन का क्षेत्रफल का, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला, ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल के कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच। अगला पूछा, गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली किसकी संयुक्त आकृति होती है? तो 2 शंकु की होती है और एक बेलन। 2 शंकु एक बेलन, 2 शंकु एक बेलन की आकृति होती है। अगला पूछा, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। गोले का आयतन का सूत्र क्या है? गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अगला पूछा हमसे, उस ठोस को, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर उसके ठोस का आयतन परिवर्तन होगा? तो नहीं लिखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। घन का आयतन का सूत्र क्या है? ए का क्यूब। क्या है घन का आयतन का सूत्र? ए का क्यूब। अगला, 2 घनों को आपस में जोड़कर प्राप्त आकृति कैसी बनती है? एक घनाभ बनती है। कैसी आकृति बनती है? एक घनाभ बन जाती है ना। अगला प्रश्न पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप है ना, इसको हम अगले उसमें देखेंगे। ये भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पूछा, माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, माध्यिका का सूत्र क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस के CF अपान F इंटू एच, ये माध्यिका का सूत्र होता है ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है बताइएगा? तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है अपना? H होता है बहुलक का सूत्र। अगला पूछा कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य सही है? बिल्कुल एकदम क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन पूछा कि वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? मतलब वर्ग चिन्ह मतलब मध्य बिंदु, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 60/2 यानी कि 2 3 6, कितना मिलेगा? 30। कितना मिलेगा आपको? 30। अगला, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, संभव घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। अगर प्रायिकता P बार 2/3 दे रखा तो P का मान क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? PE प्लस PE बार बराबर 1 होता है। तो मतलब इसको लेके जाएंगे इधर, तो 1 से क्या कर दो? माइनस। 1 से क्या कर दोगे आप? माइनस। 1 माइनस के 2/3 यानी कि 3 एकम 3 माइनस के 2/3, है ना। 3 से 2 घटा 1, 1/3 सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक। अगला, PE प्लस PE बार बराबर क्या होगा? 1। एवं ई परस्पर पूरक घटना है, बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है,
पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता हमेशा क्या होगी 0, क्योंकि पासे में 8 फलक ही नहीं होते। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम अभी देखते हैं आर्यभट्ट। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स का समयकाल आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये रहे हमारे सवाल। ध्यान से एक सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं से पूरे आपके सवाल बनेंगे। ये देखिएगा, है ना, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, रोक रोक के पॉज करके आप, है ना। पूरे के पूरे जो है यहीं से सवाल बनेंगे, यही पूरा जो है पेपर आपका एग्जाम में छपेगा, यहीं से पूरा सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर क्लास में मज़ा आया हो, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इन सवालों का हल भी आपको पूरा जो है हम बोर्ड पर करवाएंगे, उसकी क्लास आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी, है ना। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इससे आपको पूरे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक सवालों का आप ये पूरे एक एक सवाल देख लीजिएगा ध्यान से, है ना, और इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा। जो भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।